बंदरगाह से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक छोटे से खूबसूरत जजीरे पर मुल्क की चंद अरबपति शख्सियात के बंगले थे। जजीरे पर आने जाने के लिए उन शख्सियात के ज़ाती स्टीमर्स और मोटर बोट्स थीं। इन इमारतों में से एक वसी व अरीज़ इमारत डॉक्टर वक़ारुल हसन की थी, जिसमें उसने अपनी लेबॉर्ट्री बना रखी थी, लेकिन इमारत की हिफाजत का इंतज़ाम सरकारी था। तकरीबन 1 दर्जन गार्ड्स वहां पहरा देते थे, जबकि रात के वक्त उनकी तादाद दुगनी होती थी। इमारत की 4 दीवारी तकरीबन 20 फुट बुलंद थी। उस पर 4 फुट मजीद खाटदार तारों की बाड़ थी, जिस पर रात के वक्त बरकी रो छोड़ दी जाती थी। ये इमारत दूसरी इमारतों से हटकर जजीरे के शुमाली कोने पर वाक़ थी। उसके अकब में साहिल तक छोटे छोटे टीले थे, जिनमें कद आदम झाड़ियों की बहुतायत थी। इन खुदरो झाड़ियों और कंपाउंड की अकबी दीवार के दरमियान 10 फुट जगह खाली थी। चौहान दीवार से तकरीबन 20 फुट दूर एक झाड़ी के अकब में दुबका हुआ था। उससे तकरीबन 10-12 फुट आगे दूसरी झाड़ी में एक और आदमी छुपा हुआ था। चंद मिनट पहले चौहान ने उसकी आवाज सुनी थी। उसका नाम मोरस था और उसने ट्रांसमीटर पर कर्नल हार्ड से बात की थी। चौहान ने उसकी गुफ्तगू सुनी और फिर वहां से कुछ दूर हटकर वाच ट्रांसमीटर पर X2 को रिपोर्ट दी और फिर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। कंपाउंड की 4 दीवारी पर तेज रोशनी वाले मरकरी बल्ब रोशन थे। कंपाउंड की दोनों साइडों पर एक मुसल्ला गार्ड पहरा दे रहा था। कभी कभी वो टहलते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते और चंद लम्हों तक बातें करने के बाद वापस अपनी जगह चले जाते थे। तकरीबन 10:30 बजे चौहान ने मोरस को हरकत करते देखा। वो हाथ पांव के बल चलता हुआ पीछे आ रहा था। फिर वो चौहान के बाएं जाने 5-6 फुट के फासले पर वाक़ झाड़ी के पीछे आ रुका। जबकि चौहान रेंग कर झाड़ी की दूसरी जानिब हो गया। मोरस ने पहले भी उस झाड़ी के पास बैठकर कर्नल हार्ड से बात की थी। अब फिर वो ट्रांसमीटर पर बात करने लगा था। यस चीफ, मोरस रिसीविंग यू ओवर, मोरस ने कहा। तुम अपना काम शुरू कर दो मोरस, निसफ घंटा है तुम्हारे पास। ओवर, कर्नल हार्ड की आवाज़ सुनाई दी। राइट सर। क्या आप चल पड़े हैं? ओवर, मोरस ने पूछा। हाँ। निक्सन कहाँ है? ओवर, कर्नल हार्ड ने पूछा। वो इमारत के फ्रंट पर है। ओवर, मोरस ने जवाब दिया। ठीक है, उसे काशन दो और फिर अपना काम शुरू कर दो। ओवर एंड ऑल, कर्नल हार्ड ने कहा। चौहान झाड़ी की आड़ से मोरस को देख रहा था। हेलो निक्सन, मोरस कॉलिंग यू। ओवर, मोरस की चंद लम्हों बाद दोबारा आवाज सुनाई दी। यस मोरस, निक्सन रिसीविंग यू। ओवर, एक और आवाज सुनाई दी। चीफ आ रहा है, फौरन अपना काम कर डालो और बचाकर मेरे पास आ जाओ। ओवर एंड ऑल, मोरस ने उसे हदायत करते हुए कहा और फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद अचानक इमारत के फ्रंट की जानिब से एक धमाके की आवाज सुनाई दी तो मोरस दोबारा रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। चौहान ने तेजी से वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और सिद्दीकी को कॉल करने लगा। यस चौहान, सिद्दीकी अटेंडिंग यू। ओवर, फौरन ही सिद्दीकी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ सिद्दीकी? धमाका कैसा था? ओवर, चौहान ने तेजी से पूछा। इमारत के सामने वाले बंगले के बाहर खड़ी कार में धमाका हुआ है और उसमें आग लग गई है। लोग जमा हो रहे हैं। ओवर, सिद्दीकी ने कहा। ओके, मैं चीफ को कॉल करता हूं। ओवर एंड ऑल, चौहान ने कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने सामने देखा तो मोरस उस अपनी साबका जगह पर पहुंच चुका था, जबकि कंपाउंड के कोनों पर खड़े मुहाफिज गायब थे। यकीनन वो धमाका सुनकर इमारत के फ्रंट की तरफ जा चुके थे। चौहान वॉच ट्रांसमीटर पर X2 को कॉल करने लगा, मगर उसकी निगाहें मोरस पर मरकूज थीं, जो झाड़ी की आड़ से उठकर कंपाउंड की दीवार की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।